सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो जो भी आप व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हो उसकी हम एनर्जी कैच कर पा रहे हैं कि आप लोग अपने जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपका मतलब नेचर है, अब आप अपने उस नेचर के बिल्कुल बेस्ट पार्ट में जाने वाले हो। मतलब आप अपने बिल्कुल हाइयर सेल्फ में एंटर करने वाले हो। जो पहले आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, अब वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं। और जो पहले आप सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये काम करना चाहिए, इससे लोग ज़्यादा खुश होंगे, भले ही उसमें आपको खुशी मिले या ना मिले। जो आप लोगों की बहुत सोचते थे, लोगों के बारे में बहुत पहले लोगों के बारे में सोचते थे, फिर अपने बारे में सोचते थे, आपकी जो ऐसी ये जो पर्सनालिटी थी वो अब बिल्कुल ही हटती दूर होती नज़र आ रही, क्योंकि आप अपने अब बिल्कुल हायर सेल्फ में जा रहे हो और आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपके क्या करने से लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। आप मतलब टोटली डिनाई करने वाले हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को बेकार लग रहा है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये पसंद है तो मैं करूँगी, ये मैं अपने लिए करूँगी। सो फाइनली अब आप में से बहुत लोग जो भी ये देख रहे हैं, अब आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, आप अपने सोल के बारे में सोचना शुरू करोगे, आप अपने मतलब अपना अपना ग्रो के लिए, अपनी चीज़ें, अपनी खुशी के लिए फाइनली अब आपने कदम लेना शुरू कर दिया है कि मुझे किस में खुशी मिलती है, मैं क्या करने में मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप वो चीज़ समझ चुके हो कि अगर मैं लोगों को खुश करूँगा तो मैं अपनी खुशी हमेशा के लिए खो दूँगा। क्योंकि आपने अपने पिछले वाले टाइम में बहुत बुरा वक्त, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों की पीपल प्लीजिंग ही करी थी, लोगों को सिर्फ खुश करने को कोशिश किया था। मतलब आपने अपना लोगों को खुश करने की वजह से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुशियाँ, अपना हर चीज़ मतलब दाव पे लगा दिया था कि ज़रूरी नहीं है कोई मतलब वैसा पर्सन हो। बहुत से लोगों ने अपने फैमिली के मेम्बर्स को खुश करने के लिए, अपने रिलेटिव्स को खुश करने के लिए अपना 100% दिया। यहाँ तक आपने अपनी सेल्फ वैल्यू भी पूरी लगा दी, आपकी लोगों के सामने कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, क्योंकि लोग जैसा कहते थे आप मान जाते थे, आप उन लोगों के इशारे पे नाच रहे थे। जो लोग जैसा भी कह रहे थे, आपको लग रहा था कि अगर मैंने मना कर दिया तो ये लोग दुखी हो जाएंगे, इन लोग को बुरा लगेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए, उन लोगों के नज़रों में मीठा बनने के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना लाइफ, अपनी खुशी, अपनी पसंद की चीज़ें वो सब करना छोड़ दें। और जब आपने वो करना सब छोड़ दिया, आपने अपना 100% दिया हर रिलेशन में, पर फिर भी जब आपको चीट मिला, फिर भी आपको जब धोखा मिला, फिर भी जब आपकी बारी आई तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिला जितना आपने लोगों को दिया है। आपको जितना आपने लोगों को दिया है उसका 10% भी आपको रिटर्न में नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं 25 में अब आप ये लेसन लेके आए हो कि अब मुझे अपने लिए जीना है, अब मुझे अपने लिए आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने लिए तैयार होना है, अब मुझे अपने लिए सुंदर बनना है, अब मुझे अपनी केयर करनी है। अब मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी मेरे लाइफ रास्ते में आए, मैं जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, जो मुझे काम करना है वो करना है। सो अब आप बिल्कुल एक अपने बिल्कुल हाइयर सेल्फ में, बिल्कुल एक बॉसी नेचर में, बिल्कुल उस नेचर में हो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मुझे ये चाहिए, मुझे इस करियर में जाना है, मुझे इस करियर में जाना है क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मुझे जो सब कह रहे हैं कि उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अब वो करूँगी जो मुझे मन है, जो मेरा मन है, जो जो मेरी सोल को खुशी देता है, जो मेरी आत्मा को खुशी देता है। तो फाइनली अब वो आप स्टेप उठाने वाले हो, क्योंकि 25 में आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, इस चीज़ के लिए आप हिम्मत जुटा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था और 26 में अब आप उसके लिए कैपेबल हो चुके हो। सो बहुत जल्द बहुत लोगों के सामने ऐसे सिचुएशन आएगी जब आपको अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने सपनों के प्रति एक फ़ैसला करना है और उसमें आपको अपने सपनों के प्रति लड़ना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अपना इसमें 100% देना है। मैं इस चीज़ में ग्रो करना चाहती हूँ, मैं इसमें मेरा करियर मुझे इस पाथ में बनाना है। या फिर बहुत से लोगों के रिलेशन में भी हो सकता है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए। बहुत से लोगों के लिए होगा कि फाइनेंस में कि मुझे इस अमाउंट का मनी चाहिए, मुझे इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। सो आपने अब फाइनली वो डिसाइड कर लिया है कि मुझे लोगों की नहीं सुननी, मैं लोगों के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलूँगी। मुझे जो मैं अब वो ही काम करूँगी जिससे मुझे खुशी मिल रही।
जिससे मुझे अच्छा लग रहा है। सो आपने अब लोगों का टोटली सुनना बंद कर दिया, टोटली उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि सबके लिए अच्छा बनना आपके लिए कहीं ना कहीं बेकार है, कहीं ना कहीं आपको ये आपसे ही दूर कर रहा है, आपकी आत्मा से। सो बहुत से लोग अपने अपने तरफ फिर से लौट रहे हैं, अपने अपने आप को फिर से वही प्रेम देने के लिए, फिर से वही रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि आपने पीपल प्लीजिंग करके लोगों के मतलब मीठा बन बन के आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं पूरी दाव पे लगा दी थी। हर कोई जो भी आता था आपकी इंसल्ट करके चला जाता था, और इंसल्ट करने के बाद फिर से थोड़ी देर बाद बोलता था, तो आप बोल जाते थे, क्योंकि आपको लगता था अगर मैं नहीं बोला तो इन्हें फिर बुरा लगेगा। फिर भी आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ही बारे में सोचा, और आपने सिर्फ दूसरों की खुशी देखी, और उसका नतीजा आपको मिला है कि लोगों ने आपका चीट किया, आपसे बातें छुपाई, आपसे अपने मन की बात, जो उन्हें लगा कि नहीं, शायद अगर मैं इसे बताऊंगा तो नज़र लग जाएगी, ये नज़र लगा दे, ये इंसान नज़र लगा देगा, तो इससे हमारा काम बिगड़ जाएगा। जिस लोगों के लिए आपने अपना 100% दिया, उन लोगों ने आपके लिए ये सोचा कि अगर इस व्यक्ति को ये खुशखबरी बता दी तो ये नज़र लगा देगा, ये काम बिगड़ जाएगा वहीं पे। सो जब आप ये बात, भले ही वो बात उन लोगों ने अभी आप खुल के नहीं बताई, पर आपको ऐसा फील होने लगा, आपको इंट्यूशंस हाई हैं, तो आप समझ जा रहे हो कि कौन सा पर्सन आपके लिए कैसा फीलिंग रखता है, कैसी भावना रखता है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। तो आपको फाइनली ये समझ में आने लगा था कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, और इन लोगों ने रिटर्न में मुझे सिर्फ मतलब शक दिया, कि सिर्फ डाउट दिया कि तुम्हें अगर कोई बात बताई जाएगी तो वो मेरा काम बिगड़ जाएगा। सो इस लेवल का आपने इमोशनल जो स्टक पना है, इमोशनल टॉर्चर जो आप अभी सह के आए हो, सो अब आप 26 में तैयार हो चुके हो कि अपने हायर सेल्फ में एंटर करने के लिए, कि मुझे चाहिए, मैं इसे पाकर रहूँगा। और आप ये बिल्कुल भी अब किसी की नहीं सुनने वाले हो, किसी की भी पीपल प्लीजिंग में नहीं आने वाले हो, ना ही किसी की पीपल प्लीजिंग करने वाले हो, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। और आपका अब जो डिसीज़न होगा वो बोल्ड होगा, और आप अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे, जो आपका डिसीजन आप अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे, और आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। और बिलीव ऑन योर इंट्यूशंस, बिकॉज आपके इंट्यूशंस बिल्कुल जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। और अब आप अपने लाइफ के राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, अब आप अपने लाइफ के बिल्कुल सही पाथ में हो। अब आपको अपना गोल पता चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, और आप फाइनली अब अपने लिए कुछ कर रहे हो, फाइनली कुछ अपने लिए कर रहे हो। हाँ, जब आप अपने लिए करोगे तो आपसे जो आपके ही लोग हैं, आपके फैमिली के ही लोग हैं, आपसे सब दूर होते जाएंगे, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके हार्म पहुंचाएंगे, आगे जाके कुछ ना कुछ आपको दिक्कत देंगे। वो यूनिवर्स आपको उन लोगों से अभी से ही दूर करना शुरू कर देगा, कि अगर कोई, तो इसलिए अगर कोई पर्सन आपसे दूर जा रहा है, आपके फैमिली का है, रिश्तेदार है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि वो पर्सन आपके लायक नहीं है, वो आपको आगे चल के धोखा देगा, वो आपको आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको कष्ट फिर से होगा। सो इसलिए यूनिवर्स उसे अभी से दूर कर रहा है। सो इसलिए हम एडवाइस देते हैं कि यूनिवर्स से मांगा करो कि यूनिवर्स हमें मेरी लाइफ से पॉजिटिव लोग, निगेटिव पीपल्स को दूर रखो, और मुझे ईवल आई से, निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करो पूरी तरीके से। और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। एक सडन बिल्कुल बात ध्यान आई है कि बहुत से लोग जब पानी पीते हैं तो पानी बोतल से पियेंगे तो ऊपर से पियेंगे, उसमें मुंह लगा के नहीं पीते हैं, ऊपर से पीते, गिलास से पियेंगे। बहुत से लोगों की आदत है कि नॉर्मल डेज में भी गिलास से पी रहे हैं तो ऊपर से पी रहे हैं। तो जब भी आप पानी पियो, आप ऊपर से नहीं पीना है, आपको मुंह लगाकर ही पीना है। ऊपर से पानी पीने से आपको पितृदोष होता है। ऊपर से मतलब आप ऐसा मतलब गिराते जा रहे हो, ऐसे फिर पीते जा रहे हो, इस टाइप का बहुत से लोगों को हमने देखा है। तो जब आप ऊपर से ऐसे पानी पीते हो तो आपको पितृदोष लगता है, और साइंटिफिक भी इसका रीज़न है कि आप ऐसे ऊपर करके पानी हमारे शरीर के लिए हार्म होता है। सो इसलिए आप जब भी पानी पियो मुंह लगा के पियो, कोई भी बर्तन है, कोई भी गिलास है, जो भी है, जिससे भी है, मुंह लगा के पियो और घुट घुट करके पियो। इकट्ठा भी एकदम से नहीं पीना है, और ऊपर करके तो बिल्कुल ही नहीं पीना है। ये पितृदोष, ये मतलब आपको हमें समझ में नहीं आता, पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करते करते ये बहुत बड़ा दोष बन जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखने वाली हैं। सो आप अगर इस टाइप की एनर्जी फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, सो ये वीडियो आपके लिए है। और आप सडन चेंजेस वाली एनर्जी में हो, और आपको फील हो रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार,
कुछ तो होने वाला है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या होने वाला, पर ये फीलिंग आ रही है कि कुछ तो होने वाला है। आपको लगातार 1111 दिखा जा रहा है, 1111, 444, 333, 888, 777, 222, इन शब्द इनकी मतलब ये एंजल नंबर्स लगातार रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आपको ये रिपीट हो रहे हैं, अगर आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये आपके लिए है तो आपके फीड में ये आकर ही रहेगा। और अगर आपके फीड में आया है तो आपको इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके लिए तभी आपके फीड में आएगा, और अगर आप इसे इग्नोर करोगे तब भी आपके फीड में आएगा, जब तक आप इसे देखोगे नहीं। क्योंकि अगर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है तो आपको इसे देखना ही पड़ेगा, तो आपको इसे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपका जो हायर सेल्फ चेंज हो रहा है, आप जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसका गुड न्यूज़ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप अपने जो लाइफ है, अपना आपका जो नेचर है, इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आपकी ऐसी कौन सी मैनिफेस्टिंग है, कौन सी विशेज़ हैं जो 26 में पूरी होने वाली हैं, कौन सी विशेस, कौन सी मैनिफेस्टिंग आपकी 26 में पूरी होने वाली है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कार्ड को निकालेंगे, एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। यूनिवर्स गाइड अस। ठीक है, तो कार्ड हमारे निकल चुके हैं, और सबसे पहला ही कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो ये शो करता है कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, कोई पर्सन। अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप सिंगल थे, तो कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेगा। और ये बात 3 से 4 वीडियोस में लगातार आ रही है, लगातार इस बात को आ रही है कि कोई ना कोई पर्सन आपको मतलब अप्रोच करने वाला, कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा है, और वो आपकी फीलिंग्स बहुत जल्द आपसे शेयर करेगा। तो इस टॉपिक में हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम 2-3 वीडियो से, मेरे पिछले 2-3 वीडियोस लगातार देखे, उसमें आ रहा है कि कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। ये डिवाइनली गाइडेड है, ये सोल कनेक्शन, ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। एंड फिर सेकंड कार्ड आ रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल, जो ये शो करता है कि अब आप बहुत से लोगों को मोटिवेट करने वाले हो, बहुत से लोगों को मतलब मोटिवेट करने वाले हो, गाइड करने वाले, बहुत से लोगों की अब आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा, आपकी कोई ना कोई विश, कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग पूरी होने वाली है, जिसमें आप लोगों को, बहुत से लोगों को इंस्पायर करोगे, बहुत से लोगों को अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाओगे कि मैंने ये किया था। और बहुत से लोग आपसे सीख लेंगे कि अच्छा, आपने ऐसे करके इस मतलब ये इस तरीका को अपना के आपने इतनी बड़ी लाइफ में सक्सेस हासिल किया है। क्योंकि आपकी लाइफ में पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, जो शो करती है कि मनी से आप बहुत ही ज़्यादा, मनी आपके लाइफ में बहुत आ रही, बहुत अबंडेंस आ रही है। सो बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे सीखेंगे, और लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। लोगों के प्रति बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी कि आपने ये सब कैसे हैंडल किया, कैसे अचीव किया, इतनी कम वक्त में आपने कैसे अचीव किया। सो बहुत से लोग आपसे क्वेश्चन जवाब आंसर देते हुए दिख रहे हैं, और आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते दिख रहे हो कि अगर मैंने कर लिया है तो आप भी कर सकते हो। और फिर से 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और ये आपका जो भी आप किसी भी चीज़, किसी भी मतलब नेम फेम में आप जहाँ भी ये फेमस हुए हो, वहाँ पे आपको उस चीज़ से पैसा बहुत मिलने वाला है। ये जो भी नेम फेम आपको मिला है, इससे आपकी मनी की एनर्जी बहुत बूस्ट होगी। और ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल आया है, जो ये बताता है कि आप लोगों की मदद भी करते दिख रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों की मतलब अगर कोई आपसे अपनी बात बता रहा है कि मैं इस जगह स्टक हूँ, मैं इधर फंसा हूँ, मैं अपने करियर में इस जगह है, मेरे पास पैसे कमाने का सोर्स नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो फाइनेंशियली, जिन्हें कोई
एडवाइस की ज़रूरत है उन्हें एडवाइस दे रहे हो। सो फाइनल तो 26 में आपका कहीं ना कहीं आप अपने एक ऐसे स्टेज में जाने वाले हो कि जहां आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करोगे, जहां आप बहुत से लोगों को बताओगे कि आप मैंने ऐसे सक्सेस ली है, आप भी इसे ले सकते हो। आप बहुत से लोगों की हिम्मत बनोगे, बहुत से लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत से लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे लोगों के साथ, आप अपनी बातें शेयर करोगे, लोगों की बहुत मदद करोगे, क्योंकि आप वैसे प्योर हार्टेड हो। आप प्योर हार्टेड हो, और जब जो प्योर हार्टेड लोग होते हैं और जब उन्हें सफलता मिलती है तो सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिलती। वो बहुत मेहनत, बहुत बहुत मतलब बहुत कष्ट का लाइफ देख के आते हैं। तो जब उन्हें थोड़ी सी भी सफलता मिलती तो उन्हें लगता है कि मैं यार ये सामने वाले को भी बता दूं, शायद इसका भी कुछ भला हो जाए, जैसे मैं परेशान था पहले शायद ये भी वैसा ही परेशान होगा। तो आपके मन में बहुत दया भावना और लोगों के प्रति बहुत दया भावना बहुत रहेगी कि मैं इसे बता दूं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल फिर से बताता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, और मनी के रिगार्डिंग आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मनी को लेकर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए वो बहुत सारी तय करके रखी है। मनी धन समृद्धि बहुत है। येलो कलर शो करता है पॉजिटिविटी को। एंड ये पेड़ पौधे, ये ग्रीन चीज़ शो करती है कि आपकी जब ये मनी आएगी, अबंडेंस आएगी, तो ये बहुत मतलब बहुत पॉजिटिविटी के साथ आएगी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ कि आपको खुद जब ये रुपया आएगा, मनी आएगी, तो आपको खुद में ही बहुत पॉजिटिव फील होगा कि लाइक सब बहुत अच्छा हो रहा है। आपके अंदर बहुत अपने काम के प्रति बहुत पैशन होगा, बहुत जोश होगा, और इससे ये जो भी आपका काम पैशन है उससे आप बहुत पैसा छापने वाले हो, बहुत पैसे का, मनी का आपके लिए बहुत अच्छा स्रोत खुलता दिख रहा है। और 26 में आपके लिए 26 आपके लिए मनी वाइज टोटली बहुत अच्छा है। मनी वाइज ये बहुत अच्छा है, और ये आपको मनी से टोटली फुलफिल करके जाएगा, जिससे आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे। एंड ये जो भी चीज़ है, ये आपके लाइफ में ये जो चेंजमेंट है बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड में आ रहा है, विद फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ आ रहा है। और अभी तक आपने जितने भी कहीं भी एफर्ट्स डाले थे, वो करियर में हो, फाइनेंस में हो, रिलेशन में हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब की सर्विस में हो, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, कहीं भी आप लगातार अपने एफर्ट्स बस डाले जा रहे थे, तो अब उन सभी एफर्ट्स का रिजल्ट मिलने का सही वक्त आ चुका है। अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जब आपको अपने जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। और ये बहुत स्पीड में आ रही हैं आपके साथ, बहुत स्पीड में, विद इन 8 days हो सकता है, एंड विद इन 8 weeks ये बहुत स्पीड में चीज़ें आ रही हैं। और आपके इंट्यूशंस भी हाई हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, और आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि कोई इस वक्त व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने रास्ते से भटका सकता है, अपने मार्ग से, आपको अपने गोल से भटका सकता है। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, और चीज़ें आपके कंट्रोल में है, चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप लोगों के कंट्रोल में नहीं हो। आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, आपके इंट्यूशंस हाई हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको भटकाएगा भी तो आपको पता चल जाएगा, कि ये मुझे कुछ थोड़ा सा गलत एडवाइस दे रहा है, या कुछ गलत बता रहा है। सो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, और अपने सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशंस की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो किसी और की बात सुनने से पहले आप अपने इंट्यूशन की सुनिए कि आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं। अगर आपको उस वक्त नहीं समझ में आ रहा है तो आप सामने वाले से कह दो कि मैं थोड़ा सा टाइम लेके तुम्हें बताता हूँ, मैं थोड़ा सा सोच के बताता हूँ कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। सो आप बेसिकली एकांत में बैठ कर थोड़ा सा शांत होकर वही क्वेश्चन फिर अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए। आपका आत्मा खुद जवाब देगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, और वो जवाब आपके फेवर में ही होगा। सो आपको कोई ना कोई आपके गोल से, लक्ष्य से भटकाने की बुरी तरह कोशिश कर रहा है, तो उससे आपको बिल्कुल बच के रहना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस की सुननी है। अगर आप 26 में, पूरे 26 में आपने सिर्फ इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप किसी भी परेशानी में फंसने वाले नहीं हो, आप हर जगह से बहुत अच्छे से निकल जाओगे। सो आप अब कहीं ना कहीं ओके एंड और आप ये देख पा रहे हैं कि बहुत से लोगों की शादी
शादी, क्योंकि ये पहला ही कार्ड पर्सन का आया था और बहुत से लोगों की शादी होने के योग बन रहे हैं। ये अपने सोल पर्सन से मिल सकते हैं और मैरिज का साफ साफ योग बन रहा है। और बहुत से लोगों की कोई और जो भी आप लोग देख रहे हो तो 26 में आपकी शादी, 26 जाते जाते आपकी शादी हो जाएगी या फिर आपकी कंफर्म हो जाएगी। 26 जाते जाते आपकी मैरिज कंफर्म होती जाएगी और आपकी इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं और आप अभी तक जो अपनी चीज़ों में स्टक थे, फंसे हुए थे, कोई भी आपकी निगेटिव थॉट थी, निगेटिव चीज़ें थी, अब आप अपने उस निगेटिव पैटर्न से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आप में जो विक्टिम मेंटालिटी थी कि सब मेरे ही साथ बुरा हो रहा है, सब मेरे ही साथ गलत होता है, सब लोग मेरे साथ गलत करते हैं, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे ही अच्छे गुड रिजल्ट नहीं मिलते, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। तो अब आप अपनी उस मेंटालिटी को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो और आप फाइनली जो कोई स्टक सिचुएशन थी अब आप उससे हट रहे हो। और जो भी लोग सिंगल हैं, जो भी लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी मैरिज कन्फर्मेशन का कार्ड आ रहा है विद इन 8 मंथ में आपकी मैरिज कंफर्म होगी। अगर मैरिज कंफर्म नहीं होगी तो सगाई होगी। मतलब जाते जाते आपकी मैरिज 26 में जाते जाते आपकी मैरिज कंफर्म हो जाएगी और आप अपने सोल पर्सन से, सोलमेट से अभी बहुत जल्द मिलने वाले हो, बहुत जल्द मिलने वाले हो। जब आप अपनी लाइफ में ये बहुत अकेलेपन में होगे, जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो आप बहुत अकेलापन सा फील कर रहे होगे। लाइफ मतलब आपको लगेगा कि कुछ चल नहीं रहा है, लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा बस छोड़ के जाना है, मुझे किसी चीज़ से कुछ मोह माया नहीं है, कोई चीज़ मिले तो सही, ना मिले तो सही। आप अपने डिफ़िकल्ट पीरियड से निकल रहे हो, उस वक्त आप अपने पर्सन से मिलोगे और आपकी लाइफ चेंज होगी। आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, अपनी बातें शेयर करोगे और मैरिज कन्फर्मेशन का बिल्कुल पक्का कार्ड आया है। क्योंकि पहला कार्ड ही प्रपोजल का आया था एंड फिर से ही मैरिज कन्फर्मेशन का आया है कि बहुत से लोगों की मैरिज कंफर्म होती दिख रही है और 26 जाते जाते आपकी मैरिज कंफर्म होगी। बहुत से लोगों की सगाई होगी, बहुत से लोगों की मैरिज कंफर्म होती दिख रही है। एंड पेंटिकल की एनर्जी से बहुत से लोगों का ये भी दिख रहा है कि जब उनकी मैरिज कंफर्म होगी, शादी होगी, शादी के बाद बहुत से लोगों की लाइफ चेंज होगी। शादी के बाद वो बहुत सारा मनी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप और आपके पर्सन मिलेंगे तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छा मनी, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा कोई बिजनेस शुरू करोगे, दोनों लोग मिल के शुरू करोगे, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा और उससे आपकी जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सब दूर होगी और बहुत पैसा होगा। क्योंकि आपकी रीडिंग में 3 पेंटिकल निकला है और फिर से ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है मनी वाइज। ये बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत पैसे वाला होगा और आपका जो पर्सन होगा वो ये भी एक साइन है कि ये आपका जो भी पर्सन होगा जिसकी आपसे शादी होगी वो बहुत पैसे वाला होगा और बहुत मैच्योर होगा, अपने डिसीजन बहुत अच्छे से लेगा। और आप दोनों जो भी मिलके कोई भी काम करो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ काम स्टार्ट करो, उसमें वो बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। एंड द फूल की एनर्जी आ गई है और ये बताती है कि आप लाइफ में जो चाहते थे वो फाइनली होने वाला है। न्यू बिगिनिंग आ रही, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई नई चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में मांगना चाहते थे, जो अभी तक आप इतने लॉन्ग टर्म से विश कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वो सब आपको मिलने वाला है। अब वो सब आपको मिलने वाला है और ये चीज़ें आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, ये चीज़ें आपके बहुत पास है, बहुत करीब है और ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं विद इन जस्ट लाइक बहुत रिसेंट की एनर्जी दिख रही है, बहुत रिसेंट की 8 वीक्स, बहुत रिसेंट की। बहुत लोगों के में 8 मंथ से या 8 डेज से शुरू हो जाएगा और बहुत लोगों में ये 8 वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ये नई चीज़ें, नया पर्सन, नई चीज़ें, नए आपकी जो न्यू बिगिनिंग है, जो आप चाहते थे मुझे करियर में ये चाहिए, मुझे पर्सन में ये चाहिए, मुझे फाइनेंस में ये मतलब इतना प्रॉफिट चाहिए, आप जो भी चाहते थे वो आपको फाइनली मिल रहा है और आप अपने काम में मस्त हो। और अगर कोई पर्सन है जो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है, स्किल वाली फील्ड से जुड़ा है, तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है, आप उसमें बहुत पैसा कमाओगे, आपका कोई ना कोई नेम फेम वाला दिख रहा है कि आपका कोई क्रिएटिव फील्ड में जो भी है उसका बहुत करियर बहुत बूम होगा और उसमें उसकी न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपने सोची भी नहीं है, उस टाइप की एनर्जी आ रही है।
फिर से किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व होकर ही रहेगी। 26 में आप इतना मनी, इतना पैसा अट्रैक्ट करने वाले हो कि आपने खुद नहीं सोचा, आपने खुद नहीं सोचा था कि इतना पैसा आएगा। लाइक अमाउंट डॉलर में है, डॉलर में है। आप पता नहीं क्या करोगे, कैसे करोगे, पर अमाउंट डॉलर में है। ये बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा। और बहुत से लोगों के लाइफ में ये दिख रहा है कि जब उनकी मैरिज होगी, जब आप अपने पर्सन से मिलोगे, फिर उसके बाद आपके लाइफ में ये मनी की एनर्जी जो है बहुत तेज होगी। पहले भी आपकी आई थी, पर मैरिज के बाद आपके सबसे मेन कार्ड आए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। फिर ये दोनों कार्ड आए, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, जो ये शो करता है कि आपके लाइफ में मनी, अबंडेंस, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ये बहुत नज़दीक है, ये बहुत पास है, और ये बस आने ही वाली है। और 26 में आपका बहुत पैसा है, आपने जितना सोचा भी नहीं है उतना पैसा है। लाइक बहुत पैसा है। और रही बात, ये जो भी आपके लाइफ में पर्सन आ रहा है, ये जो पर्सन आ रहा है, ये काफ़ी अच्छे हैं, ये मनी वाइज बहुत अच्छे हैं। इनके पास हो सकता है, इनके पास बहुत पैसा हो, और जब आपकी इनसे शादी हो तो वो चीज़ भी आपकी ही हो जाएगी शादी होने के बाद। तो आप फिर आपको उस चीज़ से बहुत फ़ायदा हो, बहुत नेम, फेम और बहुत मनी मिले। आपकी शादी कोई बहुत रिचेस्ट पर्सन से होगी, ऐसे नॉर्मल पर्सन से होती हुई नहीं दिख रही है। ये जो भी पर्सन है बहुत रिचेस्ट है, बहुत बहुत हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन हो या कोई एक्टर हो या जो भी है, ये बहुत रिच पर्सन है। इसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, कि जब जब आपका नाम इससे जुड़ेगा, इस पर्सन से जुड़ेगा, तो आपके पास भी उस पैसा की पूरी बौछार जैसी आएगी। बहुत पैसा है इस पर्सन के पास, बहुत पैसा, ये बहुत अमीर है। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा गुड कर्मास किए होंगे, कुछ ना कुछ तो गुड ऐसा, कुछ तो ऐसा किया होगा जो आपके लाइफ में ये पर्सन आ रहा है। एंड फिर से ये शो करता है कि ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है कि आपके इमोशंस बैलेंस होंगे और कोई ना कोई पर्सन आ रहा है। एंड यूनिवर्स का एक ही गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपना कप फिल करने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया आपने दूसरों की सुन ली, बहुत हो गया आपने दूसरों के बारे में सोच लिया, बहुत हो गया आपने बहुत लोगों की केयर कर ली, बहुत लोगों को मना लिया, बहुत लोगों के पीछे पड़ लिया। अब टाइम है आपका अपने बारे में सोचना, अब टाइम है आपका अपनी केयर करना, अब टाइम है आपका अपने लिए जो अच्छा है वो करना, ना कि दूसरों को खुश करना। इससे जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने लिए अच्छा सोचोगे, तो आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस होंगे, न्यू बिगिनिंग होगी। और ये पर्सन का आने का भी एक कंफर्मेशन होता है कि आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहा है। और आप अपने हीलिंग प्रोसेस से, जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आप अपने हीलिंग प्रोसेस से निकल रहे होगे। वही ये कार्ड बता रहा है कि जब आप अपनी हीलिंग प्रोसेस से निकल रहे होगे, अपने अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें दूर कर रहे होगे, उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ये अबंडेंस लेके, ये मनी लेके, इसके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत मनी है, बहुत पैसा है। ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, ये बहुत मनी, आपने मतलब इतना आपने सोचा भी नहीं था कि इतने अमीर से आपकी शादी हो जाएगी, इतने अमीर आदमी से, इतने अमीर व्यक्ति से आपकी शादी हो जाएगी। और इसके बाद आपकी लाइफ में, जब आपकी शादी होगी, आपकी लाइफ में फिर से एक न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ बिल्कुल ही अलग होने वाली है। पहली वाली लाइफ में आप घर में रहते थे, कहीं पार्टीज़ नहीं करते थे, कहीं जाते नहीं थे, अपने काम से मतलब रहता था। पर ये जब ये पर्सन आएगा तो आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारी पार्टीज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मिरेकल ऐसे आने वाले हैं कि जो आपने सोचे भी नहीं है, जो आपने मतलब सोचे भी नहीं है। आपको लग रहा था कि मतलब न्यू, जैसे बहुत से लोग हैं जो कभी न्यू ईयर की पार्टी में ही नहीं गए, जो दिवाली की पार्टी में नहीं गए, सबका घर में ही हो जाता है। तो अब आपको ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो मिस होगी। आप न्यू ईयर की पार्टी में भी जाओगे, दिवाली की पार्टी में, होली की पार्टी में, क्योंकि ये बहुत रिचेस्ट पर्सन है, जो भी पर्सन है। और ये काफ़ी, और रिच लोगों में बहुत पार्टी होती है, बहुत इन्जॉय होता है। तो आप वो सडनली फील करते दिख रहे हो। बहुत सारे कार्ड निकले, तो आप सडनली वो फील करते हुए दिख रहे हो। एंड कार्ड भी सबसे पहले आया, ब्लूम का ही आया है। और ये शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ रोमांटिक, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अब होने वाली। और ये पर्सन बहुत जल्द आने वाला है। ये पर्सन, कोई ना कोई जो भी ये रीडिंग देखता है, कोई ऐसा पर्सन है जो रोज़ मेरी ये वीडियो देखता है। और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए रोज़ आ रहा है कि कोई ना कोई पर्सन एंटर कर रहा है। ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, बहुत बहुत रिचेस्ट पर्सन। आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि अपने आप को निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखो।
अपने आप को निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रखो। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपका वेस्ट ऑफ एनर्जी है, कोई मतलब आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उन कामों में, तो उन्हें थोड़ा सा आपको सिक्योर करने की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट करो ईविल आई से, निगेटिव लोगों से, निगेटिव थिंग्स से, और अपनी एनर्जी को भी सेव करो, अच्छे कामों में उनसे लगाओ। अपनी एनर्जी को पूजा पाठ में लगाओ, ना कि फ़ोन देखने में, एक्स्ट्रा बातें करने में लोगों से। अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाने को बोला जा रहा है। एंड देख लेते हैं महादेव का आपके लिए ब्लेसिंग। तुम्हारे इमोशन और क्रिएटिविटी बूम हो रही है। ये कार्ड में बोला गया था, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड से है तो अब उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उससे वो फेमस होगा, उससे उसे नेम, फेम, शोहरत, मनी, अबंडेंस जो चाहिए थे अब उससे मिलने वाला है, जो भी नेम। ओके, आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग, कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ना कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। और ये बहुत रिसेंट की एनर्जी है, स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग, कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। थर्ड आई, आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, तुम्हें सच का एहसास हो रहा है। अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं और आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं। ये हमारे रीडिंग में भी कार्ड आया था कि आपके इंट्यूशन हाई हो रहे हैं, तो अब आपको सच का एहसास होगा कि क्या सच है, क्या गलत है। चीज़ें होने के पहले ही आप जानने लगोगे, चीज़ें होने के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत है। अगर सामने वाला कितना ही आपसे क्यों ना छुपा ले, कितना ही आपको क्यों ना आपके सामने कुछ ऐसा अपना अपना ऐसा बेस बना ले कि आप समझ ना पाओ, पर आप उसे समझ जाओ, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस हाई हैं। आप चीज़ों लोगों के चेहरे देखकर ही बता दोगे कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सो आपके लिए महादेव की ब्लेसिंग आ रही है, आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग विश पूरी होती दिख रही है, आपकी क्रिएटिविटी बूम होगी। सो फाइनली आपकी लाइफ अब बैलेंस में जा रही है और आप अपने लाइफ के सबसे बेस्ट एरिया, सबसे बेस्ट जगह, सबसे बेस्ट प्लेस में एंटर करने जा रहे हो। सो ये थी आज की रीडिंग, आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपसे थोड़ा सा भी रेजोनेट हुई हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।